गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने चोल काल के मंदिर और उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया था और आज हम पल्लव कालीन कला और उसके अंतर्गत बने गए प्रमुख मंदिर आदि की चर्चा करेंगे। पल्लव काल है वो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। पल्लवों के अधीन एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ जिसे द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता था। हमने मंदिर स्थापत्य की कला की जो शैलियाँ पढ़ी थी उनमें नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली का अध्ययन किया था। तो इस प्रकार जो पल्लव कला है वही द्रविड़ कला शैली का आधार बनी थी, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। पल्लवों की जो मंदिर स्थापत्य शैली है वो पल्लव राजाओं के नाम पर ही 4 भागों में विभाजित हुई है। और ये जो इनका इस काल में जो मंदिर बने उनके प्रमुख अंग थे मंडप, रथ और विशाल मंदिर। तो इस प्रकार पल्लव काल की कला है वो 4 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। यानी जो भी मंदिर बने हैं वो 4 शैलियों के अंतर्गत बने हैं। प्रथम है महेंद्र वर्मन शैली। इसके अंतर्गत कठोर पाषाणों को काटकर गुहा मंदिरों का निर्माण किया गया जिन्हें मंडप कहा जाता था। ये मंडप साधारण स्तंभ युक्त बरामदे हैं जिनकी पिछली दीवारों पर एक या अधिक कक्ष बनाए गए हैं। महेंद्र शैली के मंडपों में मंडगट्टपट्टू का त्रिमूर्ति मंडप, पल्लवरम का पंच पांडव मंडप और महेंद्रबाड़ी का महेंद्र विष्णु मंडप यानी मंदिर ये प्रसिद्ध हैं। जो मंदिर बनाए गए, गुहा मंदिर बनाए गए, इन्हें मंडप कहा जाता था। तो इस प्रकार इस शैली के अंतर्गत जो आपको बताए हैं ये मंडप या मंदिर बने हैं। दूसरी है मामल शैली। इस शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में हुआ था और उसने मामल की उपाधि धारण की थी। तो इस प्रकार इस शैली को मामल शैली का नाम दिया गया। इस शैली के अंतर्गत 2 प्रकार के मंदिर बने हैं। मंडप, पहला मंडप तथा दूसरा एकास्म मंदिर। मामल शैली के एकास्मक मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है और धर्मराज रथ सबसे बड़ा है। इस रथ पर नरसिंह वर्मन की मूर्ति अंकित है। रथ यानी एकास्मक जो मंदिर हैं उन्हें ही रथ कहा जाता था, ध्यान में रखना है। एकास्मक जो मंदिर थे उन्हें ही रथ कहा जाता था। ये एकास्मक मंदिर हैं या रथ हैं एक ही बात है। द्रौपदी रथ है, नकुल सहदेव है, अर्जुन रथ है, भीम रथ है, धर्मराज रथ है, गणेश रथ है, पिंडारी रथ है और वलयंकट्टे रथ है। ये रथ मंदिर संभवतः शिव मंदिर थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये रथ है वो मंदिर ही थे। तीसरी शैली है पल्लव काल की राजसिंह शैली है। इस शैली के अंतर्गत गुहा मंदिरों के स्थान पर ईंट, पत्थर आदि की सहायता से इमारती मंदिरों का निर्माण करवाया गया। राजसिंह शैली का नाम नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में ये शैली विकसित हुई, तो ध्यान में रखनी है आपको। इस शैली के उत्कृष्ट उदाहरणों में मामल्लपुरम का शिव मंदिर या मामल्लपुरम का सौर मंदिर एक ही बात है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर और बैकुंठ पेरुमल का मंदिर इस शैली के प्रसिद्ध
उदाहरण हैं। तो ध्यान में रखना है, कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर है और जो बैकुंठपुरम का मंदिर है और मामल्लपुरम का सौर मंदिर या मामल्लपुरम का शिव मंदिर एक ही बात है। ये इस शैली के उन्नत उदाहरण हैं और पल्लव वास्तुकला के या पल्लव कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। इसके अलावा ईश्वर मंदिर और मुकुंदपुर मंदिर भी राजसिंह शैली के ही हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कांची के कैलाशनाथ मंदिर किस कला का उदाहरण है, तो पल्लव कला का उदाहरण है। पल्लव कला के अंतर्गत राजसिंह शैली में ये बने। नंदीवर्मन शैली या अपराजित शैली एक ही बात है, इसे अपराजित शैली का भी नाम दिया गया है। ये पल्लव काल में चौथी शैली है। 800 से 900 ईस्वी के लगभग ये शैली विकसित हुई थी। इस शैली के मंदिर अपेक्षाकृत छोटे हैं, यानी जो ऊपर जो शैलियों में निर्मित है उनसे छोटे हैं। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा मंगतेश्वर मंदिर, गुड्डी मल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर तथा ओरागड़म का वाडामल्लीश्वर मंदिर इस शैली के प्रमुख मंदिर हैं। नंदीवर्मन शैली है, इसके प्रमुख उदाहरण हैं कांची के मुक्तेश्वर और मंगतेश्वर मंदिर और गुड्डी मल्लम का परशुरामेश्वर मंदिर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इनको आपको याद करना है कि पल्लव काल के जो मंदिर हैं और उनके जो उदाहरण हैं। अब इसके जो प्रसिद्ध मंदिर हैं इनकी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। मंडगपट्टू का मंदिर जो त्रिमूर्ति मंडप है, यानी महेंद्रवर्मन शैली का, यह तमिलनाडु के विल्लुपुरम के निकट एकल चट्टानों को काटकर बनाया गया है। इस मंदिर में किसी भी धातु, ईंट या धातु से निर्मित कोई वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस मंदिर में बड़े बड़े द्वारपालों को बनाया गया है, जो कि दक्षिण भारत के सभी मंदिरों की एक प्रमुख विशेषता के रूप में दर्शाया गया है। यानी जो मंडगपट्टू जो मंदिर है वो चट्टानों को काटकर बनाया गया है। कैलाशनाथ मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, इस मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय के काल में किया गया था और ये राजसिंह शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये मंदिर भारत में सभी सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है। कैलाशनाथ मंदिर को राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय ने अपनी पत्नी की प्रार्थना पर बनवाया था और ये राजसिंह शैली में बना है। इस मंदिर के अग्रभाग का निर्माण राजा के पुत्र महेंद्रवर्मन तृतीय ने करवाया था। तो इस प्रकार ये काफी विशाल मंदिर है और पल्लव कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। महाबलीपुरम का सौर मंदिर, यह भी पल्लव काल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और राजसिंह शैली में निर्मित है। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची के अंतर्गत भी शामिल किया गया है और भगवान विष्णु को समर्पित है। जबकि 2 मंदिरों को शिव को समर्पित किया गया है। इस मंदिर में भगवान शिव का एक शिवलिंग भी स्थापित किया गया है। वैसे ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसी मंदिर परिसर में देवी दुर्गा का भी छोटा मंदिर है, जिसमें उनकी मूर्ति के साथ एक शेर की मूर्ति भी बनी है। इस प्रकार ये जो महाबलीपुरम या मामल्लपुरम का जो सौर मंदिर है काफ़ी प्रसिद्ध है और इसमें शिवलिंग को भी स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार आज हमने पल्लव कला की चर्चा की। ये द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को सुनते समय आपको नोट्स भी बनाने चाहिए ताकि आपके अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। और होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको भी आप हल करो
ताकि आपको लिखने का अच्छा अभ्यास हो सके, परीक्षा में आप उत्तर अच्छी तरह से लिख सकें और आपकी जो अभिव्यक्ति है वो परिमार्जित हो सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।